हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्यारे विद्यार्थियों, एसएससी सीएचएसएल प्री का रिजल्ट जो है आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि टाइपिंग किस तरीके से होगा और क्या क्या चीज़ें टाइपिंग में हो सकता है, या फिर स्किल टेस्ट क्या होगा। तो आज उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में कि टाइपिंग क्या होता है, स्किल टेस्ट कौन कौन से पोस्ट के लिए होता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको करनी पड़ेंगी। जो आपका मेरिट आता है, जो आपका कट ऑफ आता है, वो कौन कौन से पोस्ट के लिए आता है, अलग अलग आता है, एक ही आता है, क्या होता है, सभी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। 2022 में, जैसा कि बच्चे आगे बढ़ने से पहले मैं बात बता दूंगा कि 2023 में आपको बहुत बेहतरीन मौका है अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का। 22 से 26 प्लस मई के बीच में अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो तो 5936 आप केवल फीस लगेगी आपको, और तुरंत से आपका 5% जो है बच्चे वो इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करोगे। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बैच स्टार्ट हो रहे हैं सब में आप एनरोल कर सकते हो। 4000 की केवल फीस है आप प्लस ज्वाइन करने की, 12 महीने की। और यहाँ पे आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आप यहाँ पे अनअकैडमी प्लस PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बच्चे स्किल टेस्ट की क्या होती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो स्किल टेस्ट होती है, इसमें कितने वर्ड आपको टाइप करने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है। देखो, ये DEO के लिए स्किल टेस्ट होता है। इसमें बच्चे पास होना आपका मैंडेटरी है। 8000 वर्ड पर आवर, ठीक है। यानी 1 घंटे में 60 मिनट में आपको 8000 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए। 1 घंटे की जो स्पीड होनी चाहिए कि 8000 होनी चाहिए। जैसे द ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 15 मिनट एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेंट टू 2000 टू 2200 की डिप्रेशन वर्ड इज गिवन ईच कैंडिडेट who would enter the same in the computer. The passage will enter in computer may also displayed on the computer screen. आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा उसके हिसाब से आपको टाइप करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे बच्चे कि आपको क्या करना है। अगर हम 60 मिनट की बात कर रहे हैं तो 1 घंटे में आपको 8000 वर्ड की स्पीड होनी चाहिए, मतलब हर 1 घंटे में आप 8000 वर्ड टाइप कर पाए। फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर, यानी कि कैग में, ठीक है। कैग में अगर आपको DEO की पोस्ट चाहिए तो आपके लिए स्किल टेस्ट होता है। द स्पीड ऑफ 15,000 की डिप्रेशन पर आवर, और इसके लिए बच्चे जो स्पीड होती है वो 15,000 1 घंटे में होती है, ठीक है। विल बी एडजस्ट बाय द बेसिस ऑफ करेक्ट एंट्री वर्ड इन द डिप्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है 3700 से 4000 की डिप्रेशन आप जो है वो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे भी 5% होता है। ये अलग अलग मेरिट बनती है आपकी गलती की, कि आप 5% गलती कर सकते हैं कि 7% गलती कर सकते हैं। UR कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। अब OBC में 7% होता है, EWS में भी 7% होता है, यानी इतनी गलतियाँ आप कर सकते हैं। तो सेम जैसा स्किल टेस्ट का आपका यहाँ पे रूल दिया हुआ है, जैसा स्किल टेस्ट की स्पीड यहाँ पे दी गई है। देखो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट की बात कर ले तो यहाँ पे आपको बच्चे 35 वर्ड पर मिनट टाइप करना है, ठीक है। जिसमें आपको 1500 की डिप्रेशन पर वर्ड होना चाहिए और ये किसके लिए बच्चे, ये लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए होता है और JSA के लिए होता है, या फिर JSA के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे आपको 10 मिनट दिए जाते हैं और इधर आपको कितने दिया जा रहा था, इधर आपको 15 मिनट दिया जा रहा था। यानी बेसिकली स्किल टेस्ट और डाटा जो टाइपिंग टेस्ट है वो आपका स्किल टेस्ट के लिए आपको, मतलब जो पोस्ट आपकी कैग में अगर आपको लेनी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट, तो आपके लिए 15 मिनट टाइम निर्धारित किया गया है और आपकी स्पीड जो है 8000 वर्ड पर आर होनी चाहिए, और यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए अगर आपको टाइपिंग टेस्ट देना है तो। और देखो ये सेम दिया हुआ है आपका, चाहे CHSL 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, या फिर 2022 की बात करें, ये सेम इन्फॉर्मेशन आपकी दे रखी है, ठीक है। अब अंतर कहाँ आता है 2022 में, देखिए यहाँ पे देखो ये भी सेम है, ये मैं 2022 का दिखा रहा हूँ आपको। अंतर बच्चे आता है यहाँ पे। पहले क्या होता था 2022 से पहले, यहाँ पे प्री होता था, प्री में एक रिजल्ट आता था, ठीक है। एक ही कंबाइंड रिजल्ट सबका आता था, उसमें पास किए जाते थे आप टीयर 2 के लिए। अब टीयर 2 में क्या होता था बच्चे, यहाँ पे टीयर 2 में होता था क्या, आपको लिखना पड़ता था। यानी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। कौन सा पेपर होता था, डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव पेपर में बच्चे आपको जो 2022 का प्री है, जो 2021-22 से पहले प्री में 2021 में जो लोग भी पास हुए वो टीयर 2 देते थे डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के बाद डिसाइड होता था कि उनको टाइपिंग कौन सा देना है, ठीक है। यानी कि किस ग्रुप में वो टाइपिंग आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे 3 लिस्ट आपको दिख रही है, ठीक है। पहली लिस्ट दिख रही है बच्चे जो कि
जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, या फिर पोस्टल असिस्टेंट की है, या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट की है। ये पहली लिस्ट है जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 के मार्क्स जो है वो कंबाइन होके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरी लिस्ट जो आती थी वो डीईओ की आती थी, जो कि कैग में आता था। और तीसरी लिस्ट जो आती थी वो डीईओ की आती थी, कैग के अलावा जिस जगह पे डीईओ की पोस्टिंग होती थी उनकी आती थी। यानी बेसिकली यहाँ पे आपने देखा कि टीयर 1 होने के बाद टीयर 2 का एग्ज़ाम होता था, वो सबके लिए होता था, लेकिन टीयर 2 में डिसाइड कर दिया जाता था कि किसको जीएसए की टाइपिंग देनी है, किसको आपका डीईओ की टाइपिंग देनी है, और किसको आपका डीईओ अदर देन कैग की टाइपिंग देनी है। ठीक है। अब अगर हम टाइपिंग टेस्ट का एक परसेंटेज देखें बच्चे, तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का 2021 का मैं रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। ये 20% जो है कट ऑफ परसेंटेज गया था, 10% ईडब्ल्यूएस का, एससी 10%, एसटी 10% और यूआर का 7%। यानी ये क्या है, एरर है। 7% से जितने भी ज़्यादा गलती की थी वो टाइपिंग टेस्ट में बाहर हो गया था, यूआर कैटेगरी वाला। ईडब्ल्यूएस में अगर आप 10% ज़्यादा गलतियाँ करते हो तो आप बाहर हो जाते हो। ये रिजल्ट है 2021 का, टाइपिंग का रिजल्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। मैं कंक्लूजन बताऊंगा आपको कि एट द एंड क्या करना है। टेस्ट कैग का भी देखो यहाँ पे 7% है और 5% यूआर है। 5% से ज़्यादा गलती जिसने की थी वो बाहर हो गया था, और मोर अदर देन कैग भी है। अब ये 2020 का मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2020 का टाइपिंग रिजल्ट है। ठीक है। सीजीएल 2020 का, सॉरी सीएचएसएल फाइनल टाइपिंग रिजल्ट है, जिसमें आप देख रहे हो कि टेस्ट जो हुआ उसके लिए बच्चे 5% यहाँ पे, साथ ही जो टाइपिंग टेस्ट हुआ उसके लिए 7%। यानी कि ये जो यहाँ पे डीईओ की वैकेंसी थी, डीईओ के लिए ये आपका दिया हुआ था कट ऑफ, और यहाँ पे आपका डीईओ के अलावा जो पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क पीएएस से उनकी उनका दिया हुआ था। और बच्चे इसमें क्या था, इसमें एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी कि जो टाइपिंग का अलग अलग, ये यहाँ पे आप मेरिट देख रहे हो, ठीक है ना, आप इसमें देख लो, जेस्ट में देख लो, या फिर इसमें देख लो। ये 2020 की बात हम लोग कर रहे हैं, 2020 का फाइनल रिजल्ट सीएचएसएल। यहाँ पे आप एरर इतने कर सकते हो। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे अपने, कि 2022 में क्या होगा। सीएचएसएल 2022 में क्या होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्री के बाद सीधा मेंस हो रहा है, और मेंस के दिन ही आपकी टाइपिंग होगी। तो बच्चे एक बात मैं बता देता हूँ कि जो टाइपिंग होगी, जैसे प्री का रिजल्ट आ गया, मेंस का रिजल्ट होगा, और जो टाइपिंग होगी उसकी सबकी कंबाइंड होगी, जैसा हमको लग रहा है। ठीक है। कंबाइंड होगा, उसके बाद जिस तरह का आपका रिजल्ट रहेगा, जैसे मान लीजिए आपने टीयर 2 में अच्छा प्रदर्शन किया, टीयर 2 में आपका 390 नंबर का अलग मेरिट बनेगा, और टेस्ट का, ठीक है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट का अलग मेरिट बनेगा। तो टाइपिंग में अगर आपने 7% गलती की है तो आप कैग में नहीं आओगे, ठीक है, और दूसरे पोस्ट में आ जाओगे। अगर आपने 5% एरर किया है, 5% से ज़्यादा एरर नहीं किया है, तो फिर आप कैग में आ जाओगे। और उससे पहले आपसे क्या करा दिया जाएगा, उससे पहले आपसे फॉर्म भरवा दिया जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस का। तो पोस्ट प्रेफरेंस में आपने जो भरा है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग आते हो तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगी, नहीं आते हो तो पोस्ट नहीं मिलेगी। यानी कि मेंस के दिन ही आपकी टाइपिंग होगी, और टाइपिंग मुझे लगता है कि सारे लोगों की एक तरह की टाइपिंग होगी। ठीक है। इसमें अलग अलग दिया गया है, इसमें भी अलग अलग दिया गया है कि मतलब इन लोगों का क्या है, और यही हो सकता है कि जो लोग ठीक है, कहाँ गया, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे दिया है स्किल टेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और टाइपिंग टेस्ट एलडीसी के लिए। यहाँ पे दे रखा है, ये दोनों बातें 2022 में भी दे रखी है। ठीक है। तो बच्चे अब जो टाइपिंग होगा 2022 में, वो मैथ्स के दिन ही होगा। तो किस तरीके से होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, कि हो सकता है कंबाइंड करा दिया जाए सभी लोगों का, और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भरा दिया जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जितना भी आपका रिजल्ट बनता है उसी हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी, कि आप डीओ कैग मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर अदर देन कैग मिलता है, या फिर एलडीसी मिलता है। आपके एरर के हिसाब से आपको दिया जाएगा, ऐसा लगता है, क्योंकि जो लिस्ट आई है उस हिसाब से अगर टाइपिंग मेरी टाइपिंग जो है मेंस के दिन ही है, इसका मतलब कि एक ही टाइपिंग हो सकती है। ठीक है। ये हमारा मानना है, बाकी आप लोगों का क्या मानना है, और या फिर रिजल्ट में क्या आने वाला है, ये बाद में हम देखते हैं। बच्चे आगे बढ़ते हैं। अगर आप सीजीएल 2023 टारगेट कर रहे हैं, सीजीएसएल 2023 टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके दुनिया में एक अच्छा नाम करें, दुनिया का मतलब अपने आसपास में अच्छा नाम करें। यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेहतरीन टीम मिलेगी। 22 से लेकर 26 तारीख अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो PMYT डिस्काउंट कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 45% डिस्काउंट मिलता है, साथ ही 6 महीने का एक्सटेंशन भी मिलता है। और प्यारे विद्यार्थियों, सीजीएल 2023 में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको गाइडेंस के साथ साथ क्लासेस मिलेंगी, चाहे आप सीएचएसएल की क्लास ले लें, चाहे आप
सीजीएल की क्लास ले लें, चाहे आप टारगेटेड सीपीयू की क्लास ले रहे हैं, ठीक है, आपको सबको यहाँ मिलेगा। चाहे साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आपको टाइपिंग के बारे में समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय।